हेलो। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास हिंदी बुक का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति। इससे पहले हम लोगों ने बातचीत उसने कहा था इन चैप्टर्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा है, समझा है, इसके कहानी को समझा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाएं इंग्लिश यात्रा 2.0 चैनल पे और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां से पढ़ें, सीखें, आगे बढ़ें। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संपूर्ण क्रांति क्या है? और ऑप्शन से देखें, पत्र है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? न तो पत्र है, न कहानी है, न कविता है, बल्कि यह एक स्पीच है, भाषण है। और यह भाषण 5 जून 1974 को गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, वही है संपूर्ण क्रांति। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? इसका उत्तर तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में ही देख लिए हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था। तो वह पटना में 5 जून 1974 को दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए इस पे आधारित कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका भी उत्तर होगा 1974। दूसरा क्वेश्चन देखें, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1974 में हुई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से तैयार होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जननायक। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ऑप्शंस देखें, अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या गांधी सम्मान। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह पुरस्कार है मैग्सेसे सम्मान, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की या जयप्रकाश नारायण की? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वह जयप्रकाश नारायण की रचना है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? और ऑप्शंस देखें, 1952 में, 1949 में, 1974 में या 1962 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ है वह हुआ है 1952 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? और ऑप्शंस देखें, 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 में। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है सो 1998 में दिया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस कहानी में इस भाषण में जो जिक्र किया गया है वह रामधारी सिंह दिनकर का भी है, फणीश्वर नाथ रेणु का भी जिक्र किया गया है, और कहानी को आपने पढ़ा है। तो चलिए उसी पे आधारित क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल
महतो की, सुमित्रानंद पंत या जयशंकर प्रसाद की? उर्वशी। तो उर्वशी जो रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर की, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें रचना किसकी है? और ऑप्शंस देखें, रामधारी सिंह दिनकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की या आरसी प्रसाद सिंह की? तो माटी की मूर्तें जो है वह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य रचना के लिए या संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास लेखन के लिए? तो दिनकर जी जो है वह साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? और ऑप्शंस देखें, दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षुदयाल था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? राघोपुर दियारा में, सिताब दियारा, बलिया या छपरा? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू? तो जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल कह करके बुलाया जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या 18 अक्टूबर 1902 को? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती, अमरावती, प्रभावती, प्रभा सिन्हा? तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? और ऑप्शंस आपके सामने है, कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह अब्दुल गफूर थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? सत्यकाम या कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं या मैला आंचल? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वह है मैला आंचल, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने हैं 1924 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद या शारदानंद गुप्त? तो फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? और ऑप्शंस आपके सामने है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? तो किसने कहा था कि अभी देश की जनता को मीलों तय करना है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का प्रतिष्ठा किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के या पूंजीपतियों के? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का प्रतिष्ठा जो है वह नई पीढ़ी के हाथ में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है
कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, दिनकर जी को, जवाहरलाल को, या रामनाथ को, या गंगा बाबू को। तो जयप्रकाश नारायण जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कह करके पुकारते थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहते थे कि अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता है वह ठोस है इस मित्रता की अपेक्षा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ आप वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किए हैं तो, और कमेंट में लिखें, कुछ ना कुछ तो करते रहें। कितने बार मैं आपको बताता रहूं कि ये सब करते रहें, यह आपका भी काम है। तो वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।